बखरी नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी राजेश कुमार पासवान के क्रियाकलापों से क्षुब्ध होकर मुख्य पार्षद गीता कुशवाहा, उप मुख्य पार्षद संजय सिंह समेत कई नगर पार्षद पंचायत कार्यालय के समीप धरने पर बैठकर कार्यपालक पदाधिकारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मुख्य पार्षद ने कार्यपालक पदाधिकारी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि कार्यपालक पदाधिकारी मनमाने ढंग से कार्य करते हैं तथा किसी भी काम को लेकर गंभीर नहीं है। बीते 5 माह से आवास योजना का राशि आया हुआ है, लेकिन वो लाभुकों को नहीं दे रहे हैं। वहीं उन्होंने प्रधान सचिव बेगूसराय के डीएम समेत कई पदाधिकारियों एवं विभाग के लोगों से इसकी शिकायत भी की। वहीं उनकी वित्तीय शक्ति पर अविलंब रोक लगाने तथा उनकी जगह नए कार्यपालक पदाधिकारी की पदस्थापना करने की मांग की है। वहीं कार्यपालक पदाधिकारी इन सारे आरोपों को बेबुनियाद एवं निराधार बताते हुए कहा कि मुख्य पार्षद हमेशा दबंगई करती है, वह नियमों को ताक पर रखकर कार्य करना चाहती है। इन सब चीज़ों को लेकर उन्हें कई दफा विभाग के गाइडलाइंस एवं अन्य जानकारियां भी दी गई है, लेकिन वह इन सारे बातों को लेकर अड़ियल रवैया अपनाई हुई है। इस तरह का आरोप लगाकर उन्हें बदनाम करने की साजिश की गई है। कार्यपालक के यहाँ नगर पंचायत से हटाइए, इसी मांग के लिए हम इस जगह बैठे हैं। 10 साल से अधिक अवधिदा वर्षा हुआ है, हमरे जनता सब वर्षा में भीग रहा है, सबको तबीयत खराब हो रहा है बराबर। हमरे जनता हमको तंग करता है, इसीलिए इस धरना पर बैठे हैं। जनता के हटाइए, 5 महीना से रुपया आया है नगर आवास वाला, कुछ नहीं सुन रहा है। कार्यपालक जी हटाइए, यह मांग हमको है। लोग भ्रष्ट कार्यपालक पदाधिकारी के खिलाफ धरना पर बैठे हैं। ये मनमानी करते हैं, हम पार्षदों को एक जरा सा तरजीह नहीं देते हैं। हम लोग जो बोर्ड में जो निर्णय लेते हैं, जो हमारे मुख्य पार्षद महोदया जो निर्णय लेती है, इस पर ये हर एक बात के खिलाफ ये काम करते हैं। यानी अपना ये जो इनका इच्छा होता है वही करते हैं। इनका व्यवहार ना ही पार्षदों के साथ, ना ही कर्मचारी के साथ, ना ही जनता के साथ, किसी के साथ अच्छा नहीं है, अभद्र व्यवहार है। और ये घोटालेबाज हैं, इन्होंने बहुत चीज़ में गबन किया है। हम लोग वित्त विभाग को दिए हैं, जो जांच के बाद अपने आप पता चल जाएगा। नगर विकास में दिए हैं, डीएम को दिए हैं, एसडीओ सर को दिए हैं, कई जगह मेल किए हैं, हाट को भेजे। लगता है संसदीय इतिहास में ये बिल्कुल नई तरह का मामला होगा कि सत्ता में बैठे लोग धरना पर बैठे हुए। तो हम लोगों का काम है, जो सत्ता में नहीं है, विपक्ष में है, जिनके साथ भेदभाव होता है, जिनकी योजनाओं को कुंडली मार के दबाया जाता है, हम लोगों को बैठना चाहिए था धरना पर। लेकिन यह अजूबा है कि सत्ता पक्ष चेयरमैन और वाइस चेयरमैन धरना पर बैठ रहे हैं। भाई, उन लोगों का आरोप है कि कार्यपालक पदाधिकारी गबन किए हैं। मेरा सीधा सवाल है, बीते 1 वर्ष से जब वो लोग करें अवैध निकासी हो रही है, गबन हो रहा था, तो जब निकासी हो रही थी तो 1 साल से नगर की सरकार कहाँ सोई हुई थी? सीधे तौर पर मैं कहना चाहता हूँ कि तू इधर उधर की बात ना कर, तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि कारवां कैसे लूटा और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। हम लोगों ने पिछले दिन 2-3 दिन पहले माननीय जिलाधिकारी महोदय को भी बजाते प्रतिनिधिमंडल मिलकर संपूर्ण प्रकरण की जांच की मांग की है। और हमको लगता है प्रशासनिक तौर पर हम लोगों को इंसाफ मिलेगा और नगर में जो बिल्कुल अराजक की स्थिति चल रही है, उससे बखरी की 43,000 जनता को निजात मिलेगा। अभी पूरे नगर की स्थिति बिल्कुल अराजक बनी हुई है और इसके लिए सीधे तौर पर आज जो सत्ता पक्ष प्रायोजित धरना पर बैठे हुए हैं, वो लोग सीधे तौर पर जवाबदेह हैं। उनको जनादेश काम करने के लिए मिला है, न कि नौटंकी करने के मिला है। धरना पर बैठते हैं, आपको काम करना चाहिए था। जनता ने आपको जनादेश दिया था, पार्षदों ने आपको बहुमत के आधार पर कुर्सी सौंपी थी और काम हो नहीं रहा है। जनता त्राहिमाम है और आप कहते हम धरना दे रहे हैं। धरना देना विपक्ष का काम होता है लोकतंत्र में, और विपक्ष के आवाज को दबाकर लोकतंत्र की हत्या यहाँ होती है। और कहते हैं कि हम काम नहीं कर रहे हैं, काम नहीं हो रहा। ये बिल्कुल सरासर प्रायोजित धरना है। हमारा सीधा तौर पर कहना है कि जनता का काम हो, जनता के काम में कोई कोताही नहीं हो और इसके लिए प्रयास करना चाहिए। कार्यपालक पदाधिकारी पर कई तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। किस प्रकार का आरोप? अगर ये सत्ता पक्ष लगा रहे हैं तो वही तो हमने कहा था कि इसकी संपूर्ण जांच की मांग। चूंकि यह आरोप जो लगा है, क्या कार्यपालक पदाधिकारी बिना सशक्त स्थायी समिति के निर्णय के ही निकासी कर लिए या फिर बिना मुख्य पार्षद के अनुमोदन के ही निकासी कर लिए? इस संपूर्ण प्रकरण की जांच होनी चाहिए और इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो।
पूरा मामला तो ये जांच का विषय है। मुख्य पार्षद ने कार्यपालक को जो भी आरोप लगाया है ये जांच का विषय बनता है। ये इन दोनों की कार्यपालक और चेयरमैन की वर्चस्व की लड़ाई है। इसकी खामियां जनता को भुगतनी पड़ रही है। मेरा एक ही उद्देश्य है, बखरी नगर का विकास, संपूर्ण नगर में विकास होना चाहिए, जो कि पिछले 6 महीना से बिल्कुल ही ठप है। और मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि आज से 1 साल पहले लाभुकों को फर्स्ट किस्त दे दिया गया। 4 महीने से पैसा आया हुआ है आवास का। ये इन दोनों की लड़ाई के कारण आवास का पैसा नहीं दिया जा रहा है। और दूसरी नंबर, एक तरफ कोरोना जैसी महामारी से लोग परेशान हैं, दूसरी तरफ जो है गरीब अपने छत के लिए परेशान है। वो लोग लिंटर तक बना ली है, वो लोग को छत के लिए पैसा नहीं दिया जा रहा है। ये सब बहुत ही मतलब अच्छा मामला नहीं है। इस मामला में मैं जिला प्रशासन से कहना चाहूँगी कि नगर पंचायत में तुरंत से जल्द से जल्द कार्रवाई करे और इस चीज़ को संज्ञान में ले, इस मामला को ख़त्म करे और गरीब को गरीब का हक दिलाए। ये तो खैर जांच का विषय बनता है, इसका जांच होना चाहिए। आरोप तो कोई भी किसी को लगा सकते हैं, मगर ये जांच का विषय है तो जांच होना चाहिए इसमें। और धरना पे तो विपक्ष के लोग बैठते हैं, सत्ता पक्ष के तो लोग नहीं बैठते हैं। ये बकरी के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है जो सत्ता पक्ष धरना पे बैठे हुए हैं। अरे धरना पे तो हम लोग को बैठना चाहिए, क्योंकि विपक्ष वाले जो होते हैं उनको हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम होते रहता है, तो वो अपनी बात को रखने के लिए धरना पे बैठ सकते हैं। और यहाँ तो उल्टा ही देखने को मिल रहा है, सत्ता सरकार ही धरना पे बैठे हुए हैं। ये बकरी के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। है कि सरकार 1 साल से पहले कहाँ सोई हुई थी? उप मुख्य पार्षद महोदय कहाँ थे? 3 साल से उप मुख्य पार्षद हैं। अगर भ्रष्टाचार था तो अब से पहले क्यों नहीं आवाज उठाया गया? आज से 2-3 महीने पहले जब मार्च में बजट की बैठक हुई थी और बजट की बैठक में इन्हीं सब मुद्दों को हम लोगों ने उठाया था, तो उस समय हम लोगों की आवाज को दबा दिया गया था। मूल मामला ये है कि उप मुख्य पार्षद अपना सत्ता की मलाई खा रहे हैं और सत्ता की मलाई को खाने में जब रोक लगा, जब विराम लगा, तो बकरी के विकास में बाधा बन रहे हैं। और उप मुख्य पार्षद अपने कुर्सी बचाने के लिए पूरा प्रपंच रच रहे हैं। कहीं से भी यह धरना जायज नहीं है। यह धरना बकरी के विकास को रोकने के लिए हो रहा है। मेरे ऊपर इन लोगों के द्वारा जो आरोप लगाया गया है वह पूरी तरह से निराधार, तथ्यहीन और किसी भी प्रकार का इन लोगों के पास साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ये आए दिन हमें बदनाम करने के लिए और विभिन्न प्रकार के आरोप और लगाने का काम करते हैं। इसके आरोप और मेरे विरुद्ध में प्रस्ताव पारित करके विभाग को भेजा गया है, जिसका जांच होना है। जांच के दौरान जो भी निर्णय होगा उसका मैं अक्षरशः पालन करूंगा। इन लोगों के द्वारा विकास का कार्य छोड़ करके हमारे पीछे में हमारा स्थानांतरण के लिए या हमारे ऊपर में हमेशा आरोप का काम लगाने का काम इन लोगों के द्वारा किया जाता है। इन लोग चाहते हैं कि हम इनके मनमानी पूर्ण तरीके से ही काम करें, जबकि हम नियम संगत काम करने पर ही विश्वास रखते हैं। जो हमारा नियम कहता है उसी के अनुरूप हम काम करना पसंद करते हैं। जो इन लोगों को कहीं से ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसीलिए हमारे ऊपर में आए दिन आरोप लगाते रहते हैं, जो कहीं भी इसका साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।